विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम आधुनिक काव्य के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित साठोत्री कविता के प्रमुख कवि, उल्लेखनीय कवि रघुवीर सहाय द्वारा लिखित रामदास कविता की व्याख्या करेंगे। रघुवीर सहाय कवि होने के साथ साथ एक पत्रकार भी थे। उन्हें राजनीतिक व्यंग का कवि माना जाता है। उनकी कविताएं राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को लेकर लिखी गई हैं। पत्रकारिता की शुरुआत इन्होंने लखनऊ से प्रकाशित नवजीवन दैनिक से की। आगे चलकर 1951 में अज्ञे जी के आग्रह पर ये दिल्ली आ गए और वहां प्रतीक के सहायक संपादक का पदभार संभाला। 1952 में एशियाई थिएटर संस्थान और ऑल इंडिया रेडियो के समाचार विभाग से जुड़े। अज्ञे के साथ मिलकर इन्होंने 1959 में बाक अंग्रेजी त्रैमासिक पत्रिका निकाली। 1963 से लेकर 1968 तक नवभारत टाइम्स के विशेष संवाददाता रहे। इसके बाद कई वर्षों तक इन्होंने दिनमान साप्ताहिक का संपादन कार्य किया। अखबार और पत्रकारिता की दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त रहने के बावजूद इन्होंने रचनाएं लिखी। अज्ञे द्वारा संपादित द्वितीय तार सप्तक में जो 7 रचनाकार संकलित हैं, उनमें रघुवीर सहाय का भी नाम है। रघुवीर सहाय के अतिरिक्त इस संकलन में नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र और हर नारायण व्यास थे। इनके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। प्रमुख काव्य संग्रह में सीढ़ियों पर धूप 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989, एक समय था 1994। यह अंतिम कविता संग्रह इनके देहावसान के बाद प्रकाशित हुआ। कविता के अतिरिक्त रघुवीर सहाय ने गद्य की विविध विधाओं में भी रचनाएं लिखी, जिनमें उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्त, डायरी, व्यंग, बाल साहित्य एवं अनुवाद है। रघुवीर सहाय की कविता की केंद्रीय वस्तु समकालीन जनसाधारण का यथार्थ है। उसकी स्वाधीनता और समानता पर होने वाला हर आघात उन्हें चिंता में डाल देता है। इसी व्यथा की उपज उनकी कविता है। आजादी मिलने के बाद लोकतंत्र की बहाली हुई, लेकिन इस लोकतंत्र के 5 दशक पूरे होने के बाद होने को आए, पर जन की स्थिति लोक की स्थिति की जस्तस बनी हुई रही। रघुवीर सहाय भारतीय लोकतंत्र की विसंगतियों के बीच पिसते हुए इस बहुसंख्यक आम आदमी की पीड़ा के कवि हैं। इनकी कविता का प्रमुख विषय राजनीतिक संदर्भों से साक्षात्कार है।
इसमें राजनीति और कविता एक दूसरे के निकट आ गए हैं। कुछ आलोचक ये मानते हैं कि कविता को राजनीति से अलग रहना चाहिए, लेकिन जब कविता आम आदमी की कविता है, जब कविता आम आदमी से जुड़ी हुई है, तो फिर कविता जो है राजनीति से कैसे दूर हो सकती है, क्योंकि राजनीति आम आदमी के जीवन को पूरी तरह प्रभावित करती है। रघुवीर सहाय की कविताओं का जहां तक प्रश्न है, उनमें राजनीतिक चेतना की ध्वनि स्पष्टता सुनी जा सकती है। ऐसा लगता है कि उनकी अधिकांश कविताओं का प्रमुख स्वर व्यवस्था विरोध है। कहने की जरूरत नहीं, यह व्यवस्था विरोध राजनीतिक है। उनकी आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो काव्य संग्रह में राजनीतिक व्यवस्था की विसंगतियों को प्रमुख रूप से स्थान मिला है। लोकतंत्र के भ्रष्टाचार से सभी परिचित हैं। रघुवीर सहाय की प्रतिनिधि कविता मंत्री मुसद्दीलाल, जिसमें लोकतंत्र में होने वाली विसंगतियों और भ्रष्टाचार पर प्रमुख रूप से चित्रण मिलता है। इसके अतिरिक्त अधिनायक, नेता क्षमा करें, रामदास आदि कविताएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। मंत्री मुसद्दीलाल कविता में तत्कालीन युग की विसंगतियों का चित्रण उन्होंने एक कविता में किया है। देखिए, यह कविता आत्महत्या के विरुद्ध कविता है। दर्द खैराती अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, वह मेरा काम नहीं, वह मुसद्दी का है। वो भेजता है मुझे लिखकर, इसे अच्छा करो, जो तुम बीमार हो, तुमने उसे खुश नहीं किया होगा। अब तुम बीमार हो तो उसे खुश करो, कुछ करो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक प्रधान है। एक तरह से जनता ही असली राजा होती है, और वही जनता यदि पीड़ित है, दुखी है, उसकी दयनीय दशा है, तो फिर कभी उस जनता को आधार बनाकर रचनाएं लिखता है। हम आपके सामने उनके द्वारा लिखित रामदास कविता की व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम आपको ये बता दें कि रामदास एक काल्पनिक पात्र है जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। रामदास की हत्या केवल ये व्यक्ति की हत्या नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है, समाज और प्रशासन की उस न्याय व्यवस्था की है जिस पर एक आम आदमी विश्वास करके अपना जीवन यापन करता है। ये कानून है, परंतु कई बार ये देखने में आता है संपन्न वर्ग के लोग, पैसा वाले लोग, सुविधा संपन्न लोग कहीं न कहीं कानून की आस्था को चोट पहुंचा देते हैं। हम उस समाज में रहते हैं जिस समाज में अपराध खुलेआम किया जाता है, छिपकर नहीं। रामदास कविता में रघुवीर सहाय ने यही बताया है। रामदास एक ऐसा पात्र है जिसे पता है कि उसकी हत्या होनी है। वो उदास है, समाज के दुष्ट वर्ग के व्यक्तियों ने उसे धमकी दे रखी है, गरीब है, उसे निकलना जरूरी है, वो घर से निकलता है। यह सोचता है कि चलो समाज के लोग देखेंगे, सड़क पे लोग होंगे तो मुझे बचा लेंगे, मेरी हत्या नहीं होने देंगे। दुष्टों ने जो धमकी दी है मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। धमकी देने वाले लोग उसे धमकी देते हैं, और रामदास जब सड़क पे आ जाता है, भरी भीड़ है, चारों तरफ लोग हैं, दुकानें खुली हुई हैं, बाजार चल रहा है,
हत्यारे रामदास की हत्या कर देते हैं। सब देखते रहते हैं, कोई पास नहीं आता। हत्यारे उसकी हत्या करके खुलेआम चले जाते हैं। भीड़ इकट्ठी होती है, सब देख के चले जाते हैं। रामदास को कोई नहीं उठाता, हत्यारों को कोई नहीं पकड़ता। ये आज के समाज की स्थिति है। रामदास तो एक काल्पनिक पात्र है। रघुवीर साहब ये कहना चाहते हैं कि आज समाज में ये स्थिति हो गई है कि गुंडे हत्या कर देते हैं, दुष्ट लोग, प्रकृति के लोग आम आदमी को शोषित करते हैं, पीड़ित करते हैं, लेकिन समाज में कोई बोलता नहीं है। अब हम इस रामदास कविता का पाठ करते हैं, फिर हम आपको इसका भावार्थ बताएंगे। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बताए दिया गया था, उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले लें। फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्ते। सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वो बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर। सधे कदम रखकर आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाए। लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा। हाथ तौलकर चाकू मारा, छूटा लोहू का फब्बारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वो है, मरा पड़ा है रामदास यह। देखो देखो बार बार कहे, लोग निडर उस जगह खड़े रहे। लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया रामदास एक काल्पनिक पात्र है जो गरीब है, आम आदमी है, अपनी रोजी रोटी खाकर पेट पालता है, लेकिन हत्यारे उसे हत्या होने की धमकी देते हैं। चौड़ी, देखिए परिवेश का वर्णन देखिए। चौड़ी सड़क गली पतली थी। सड़क बहुत चौड़ी थी, गली वो पतली थी जिससे रामदास निकल कर आने वाला था। दिन का समय था, घनी बदली थी। दिन हो रहा था, आकाश में घनी बदली थी, बादल छाए हुए थे। कहना चाहते हैं पूरा परिवेश कि रामदास उदास है, उसके उदास मनस्थिति मानो वातावरण में छाई हुई है। उसे मालूम है उसकी हत्या होगी, लेकिन उसका बाहर निकलना भी उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसे रोजी रोटी कमानी है। रामदास उस दिन उदास था। वो उदास था, इसलिए उदास था कि पहले ही हत्यारों ने कह दिया था कि वो उसकी हत्या करेंगे। अंत समय आ गया पास था, उसे बताए दिया गया था उसकी हत्या होगी, इसलिए वो उदास था। और देखिए उसकी उदास था, इसका पूरा वातावरण कवि ने क्रिएट किया है। दिन में बदली थी, ऐसा लगता था दिन भी उदास था, उदास हो रहा था। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। वो घर से निकला, धीरे धीरे चला, अकेले ही चला। गरीब आदमी है, कौन उसका साथ देगा। सोचा किसी को साथ ले ले, लेकिन फिर वही प्रश्न, किसे साथ ले, क्योंकि जो गरीब होता है, असहाय होता है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। यह समाज की वास्तविक स्थिति है। फिर रह गया, फिर सोचा, रह गया, चलो सड़क पर चलना है। सड़क पर भीड़ होगी, बहुत से लोग होंगे, मार्केट खुला है, बाजार खुला है, ऐसे में उसे कौन मारेगा। सड़क पर फिर रह गया, सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी नियत थे। सब लोग मौन थे, सब नियत थे। सबको पता था, क्योंकि हत्यारों ने पहले ही कह दिया था कि हम रामदास को मारेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी सड़क पर बहुत लोग थे, सब निहत्ते थे। सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। सबको पता था
सड़क पर जो लोग आ रहे थे, जा रहे थे, पास थे, खड़े हुए थे, सबको जानते थे रामदास की हत्या होगी। सभी जानते थे यही रामदास है और इसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वो बीच सड़क पर। रामदास पतली गली से निकलकर, अपने घर की गली से निकलकर बीच सड़क पर आ गया। दोनों हाथ पेट पर रख सधे कदम रखकर आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने जिसकी तय था हत्या होगी। रामदास गली निकल कर आया, सड़क पे आ गया, उसके दोनों हाथ पेट पर थे। लोग उसे आंख गड़ाए देख रहे। आंख गड़ाने मतलब ये देखो रामदास है जिसकी हत्या होनी है। गुंडे, दुष्प्रकृति के लोग जिन्होंने पहले से ही धमका दिया है कि इसकी हत्या होगी, सब लोग जानते थे रामदास है, कह रहे थे देखो ये रामदास है, इसकी आज हत्या होगी। लेकिन यह समाज की स्थिति है, इस तरह के जानने के बावजूद भी कोई उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आता। विद्यार्थियों, आजकल आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, देखते हैं, कई बार सुनने पढ़ने को मिल जाता है कि गुंडे किसी को मार जाते हैं, घेर कर किसी की हत्या कर देते हैं, लोग देखते रहते हैं और वो आसानी से निकल जाते हैं, कोई उन्हें पकड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ता। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, और हत्यारा निकल करके आया, उसने नाम पुकारा, रामदास। देखिए हत्यारा कितना निडर है। रामदास बड़ी भीड़ में खड़ा है और फिर भी हत्यारा रामदास कह के पुकारता है जानने के लिए कि यही रामदास है। लोग भी जान रहे हैं और वो ये निश्चित करने के लिए कि रामदास है। हाथ तोड़कर चाकू मारा, और हाथ तोड़कर मैंने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग, सधे हाथों में वो क्या करता है, रामदास को चाकू मार देता है। छूटा लहू का फव्वारा, जैसे ही उसने रामदास को चाकू मारा हत्यारे ने, उसके शरीर से खून का फव्वारा फूटने लगता है, अर्थात खून की धारा बह निकलती है। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी, कहा नहीं था उसने, सबको बता दिया था, सबको पता था रामदास की हत्या होगी, क्योंकि हत्यारे ने पहले ही बता रखा था, सबको बता रखा था, सब देख रहे थे। इसलिए उसने जैसे वो रामदास सड़क पर आया, हत्यारे गली से बाहर निकल आया और उसने रामदास कहकर उसको चाकू मार दिया। उसके शरीर से खून के फव्वारे फूट पड़े। भीड़ ठेल कर लौट गया वो, भीड़ को धक्का मारकर। बहुत भीड़ थी सड़क पर, बहुत लोग आ जा रहे थे, क्योंकि दिन का समय था, बाजार था, चौड़ी सड़क थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। ये देखिए, ये हमारे कहना चाहिए समाज की स्थिति है कि भीड़ ठेल कर लौट गया वो। हत्यारा रामदास को चाकू मारकर, भीड़ को धक्का देकर, जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी उसको धक्का देकर चला गया। मरा पड़ा है रामदास है, और रामदास पर मरा पड़ा हुआ है। अर्थात रामदास को बचाने कोई नहीं आया, मरे हुए रामदास को उठाने के लिए कोई नहीं आता, हत्यारा मार करके चला जाता है। देखो देखो बार बार कह लोग निडर उस जगह खड़े रहे। देखो देखो बार बार लोग कह रहे थे कि देखो वो गया हत्यारा, वो गया, वो हत्यारा गया, और रामदास मरा पड़ा है। लोग रामदास के पास खड़े हुए हैं, कह रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं दिखाता जो हत्यारे को पकड़ ले और रामदास को बचा ले, या रामदास को, मरे हुए रामदास को उठा ले। लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। आपस में लोग एक दूसरे को बुलाने लगे, ये कहने के लिए देखो हमें पहले से ही पता था, पहले ही मालूम था, इसने कह दिया था हत्यारे ने कि हत्या होगी, और रामदास की हत्या हो जाती है। विद्यार्थियों, ये एक छोटी सी कविता है, वर्णनात्मक शैली में लिखी गई कविता है। भाषा बिल्कुल सपाट है, सरल है, सहज है। इस कविता जिसका पात्र काल्पनिक है, रघुवीर शाही ने ये बताया है कि आज इस लोकतंत्र में, जिसमें वास्तव में लोग ही राजा होता है, लोकतंत्र में आज ये स्थिति हो गई है कि सामान्य व्यक्ति जिसका कोई कहीं नहीं होता, जो रोजी रोटी के लिए सड़क पर काम करता है, उसे खुलेआम हत्या की धमकी मिलती है, उसकी हत्या हो जाती है। सबको पता रहता है कि आज इसकी हत्या होगी। हत्यारा बीच सड़क पर आकर हत्या कर देता है, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आता, कोई उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आता। विद्यार्थियों,
समाज में ऐसा बराबर देखा जाता है, ऐसा देखने में आता है, समाचार पत्रों में मिलता है कि किस प्रकार से भरे बाजारों में लोगों के समुदाय में हत्यारे किसी की हत्या कर देते हैं और कोई हत्यारे को पकड़ने की कोशिश नहीं करता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने यह बताया है कि समाज में जो अभिजात्य वर्ग के लोग, संपन्न वर्ग के लोग, सुविधा से जुड़े हुए लोग, पैसा वाले लोग जो है वह इस लोकतंत्र की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। गरीब आदमी शोषित होता रहता है, पीड़ित होता रहता है, लेकिन उसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, यह मैंने आपको आज रघुवीर साय द्वारा लिखित उनकी महत्वपूर्ण कविता रामदास कविता का भावार्थ आपको मैंने समझाया है। अगली कक्षा में, अगले कालांश में उनके द्वारा लिखित अधिनायक और आत्महत्या के विरुद्ध कविता पर हम आपके सामने चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।